नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 6 मार्च 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित अपने जिले का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और जमा 2 कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं की परीक्षा 26 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रातःकालीन सत्र 8:45 से 12 बजे तक तथा 12वीं की परीक्षा 22 मार्च से 13 अप्रैल तक सायंकालीन सत्र 1:45 से 5 बजे तक संचालित होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा है कि बोर्ड द्वारा करीब 2121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 85 केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। जेईई मेन और नीट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक सूचियों को जारी किया गया है। नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। परीक्षा में कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाएगा। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट। प्रदेश में 138 सड़कें अभी भी बंद। हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। 8 मार्च को मौसम साफ रहने और 9 मार्च से फिर बादल बरसने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में अभी भी 138 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है। 8 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। लाहौल स्पीति जिला में 127, मंडी में 4, कुल्लू में 3, चंबा में 2 और सोलन जिला में 1 सड़क बंद है। लाहौल स्पीति में 6 और चंबा जिले में 2 पेयजल योजनाएं बंद पड़ी है। 7 मार्च को होगी जयराम कैबिनेट की बैठक, सरकार ले सकती है बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 7 मार्च को होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगति से जुड़े मसलों पर भी चर्चा की संभावना है। साथ ही कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा भी होगी। हालांकि संतोष की बात यह कि मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार गिर रहा है। अब प्रदेश में 537 ही एक्टिव केस रह गए हैं। सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति को भी मंजूरी दी जानी है। विभागीय स्तर पर इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। ऐसे में मंत्रिमंडल की मौजूदा या इसके बाद होने वाली बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही अब सोमवार दोपहर 2 बजे शुरू होगी। रविवार को विधानसभा बजट सत्र नहीं होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को बजट पर जनसंवाद करने के अलावा कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही सोमवार को मंत्रिमंडल बैठक के अलावा जन औषधि कार्यक्रम विधानसभा चौक पर बनी वर्षाशालिका का उद्घाटन करेंगे। खत्म हुई टेंशन, हिमाचल में अब बिना NOC के मिलेगा बिजली कनेक्शन। हिमाचल में अब बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी। बिना NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। भवन मालिक को बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब एक आई कार्ड के साथ भूमि का मालिकाना हक होने का दस्तावेज देना होगा। पहचान पत्र में उपभोक्ता पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर कार्ड दस्तावेजों के साथ अटैच कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक दस्तावेज पात्र होगा। वहीं अधिकारियों को तय समयावधि में बिजली का कनेक्शन आवेदक को जारी करना होगा। इसके लिए समयावधि तय कर दी गई है तथा तय समयावधि में बिजली का कनेक्शन न देने पर अधिकारी की जवाबदेही होगी। इस संबंध में बिजली बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 67 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 67 और कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। रात की बात यह कि शनिवार को किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कोरोना सक्रिय केस 537 है। प्रदेश में शनिवार को कुल 4390 सैंपलों की जाँच की गई। 66 मरीज ठीक हुए। अभी तक प्रदेश में कुल 4103 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। विधानसभा बजट सत्र। बजट पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक। बजट पर चर्चा की शुरुआत में ही शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जब सरकार पर बजट के खोखला होने और प्रदेश को कर्ज में डुबोने समेत अन्य आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनकी खूब नोकझोंक हुई। नोकझोंक बढ़ी तो सदन में दस्तावेज छोड़कर मुकेश ये कहकर बाहर जाने लगे कि मुख्यमंत्री उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि सीएम का बजट भाषण विपक्ष ने पूरा सुना। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर सदन को शांत किया तो मुकेश ने चर्चा की शुरुआत करते हुए जमकर निशाने साधे।
मुकेश बोले, ये विदाई का बजट है, सहनाई बच गई है, आप जाने की तैयारी करें। घोषणाओं के लिए अगली सरकार जयराम ठाकुर को हिमाचल श्री के खिताब से नवाजेगी। ढालपुर मैदान में 10 दिनों तक मनाया जाएगा कुल्लू कार्निवाल। मुख्यमंत्री 21 मार्च को करेंगे शुभारंभ। कोरोना काल में ठप हो चुके कारोबार को गति देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली के बाद अब पहली बार कुल्लू में कार्निवाल होगा। उद्यमियों, व्यापारियों, दस्तकारों, शिल्पकारों व पर्यटन कारोबारियों के लिए पहली बार ढालपुर मैदान में आयोजन होगा। 10 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 21 मार्च को करेंगे, जबकि समापन 30 मार्च को होगा। बजट चर्चा पर विपक्ष ने आंकड़ों और घोषणाओं पर घेरी जयराम सरकार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा पर विपक्ष ने विकास के आंकड़ों और घोषणाओं पर सरकार को घेरा। बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर बजट के आंकड़ों के जरिए झूठ पेश कर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के आगामी वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 8.3 संभावित होना दिखाया है, वे तथ्यों से परे है, जबकि हिमाचल की ग्रोथ रेट 6.2% थी। सरकार लगातार कोरोना काल में नुकसान और आर्थिक परेशानियों की बात करती रही है, लेकिन अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ग्रोथ में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के बजट को आंकड़ों में हेराफेरी बताया और गलत आंकड़ों के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश बताया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 21 फरवरी 2022 तक बजट में 63,200 करोड़ के ऋणों के बोझ होने की संभावना जताई गई है, जबकि सरकार ने 6,276 करोड़ रुपए के ऋण लेने की इसी महीने तैयारी कर रखी है, जो महीने के आखिरी तक 17,000 करोड़ हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि पूंजीगत व्यय के लिए 2021-22 में जो 49% रखा गया है, इस बार भी घटकर 29% क्यों रह गया है। बजट में किसी भी वर्ग के लिए किसी भी तरह की राहत देने का कोई जिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएंगे मामला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से ये मामला उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के साथ लगते जोनसार क्षेत्र को पहले ही जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वे सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय दर्जा प्रदान करने का मामला एक बार पुनः केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इस क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त एवं विशेष बजट का प्रावधान सुनिश्चित होगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों की चिरलंबित मांग भी पूरी होगी। विधानसभा सत्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, 3,728 रुपए में होगी शिमला, चंडीगढ़ और मंडी की हवाई सैर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि रामपुर और मंडी के अलावा शिमला, बद्दी, सात से मनाली और हमीरपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। चंडीगढ़, शिमला, शिमला मंडी और मंडी धर्मशाला का प्रति सवारी किराया 3,728 रुपए है। कुल्लू, मंडी और शिमला रामपुर का किराया 3,209 रुपए है। अभी तक कुल 466 यात्रियों ने इन सेवाओं का लाभ लिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बोले, नर्सों के रिक्त 800 पद भरने की प्रक्रिया जारी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि प्रदेश में नर्सों के 800 पद रिक्त है। 238 पदों को बैच वाइज भरा जा रहा है। सीधी भर्ती भी जल्द शुरू की जाएगी। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रश्नकाल के दौरान नर्सिंग संस्थानों से जुड़ा मामला उठाया। भाजपा बैठक में फैसला, बजट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज करेंगे जनता से संवाद। हिमाचल प्रदेश भाजपा की बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से पेश बजट आम जनमानस का बजट है। इस उपलक्ष्य में 6 मार्च को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनता LED पर मुख्यमंत्री के हिमाचल के बजट पर संबोधन को सुनेगी। कार्यक्रम के माध्यम से जयराम ठाकुर सरल भाषा में बजट जनता को समझाएंगे। 31 वर्ष बाद ली शुद्ध 25 और 50 रुपए वाली छात्रवृत्ति योजनाएं बंद। प्रदेश सरकार ने आखिरकार 31 वर्ष बाद छात्रवृत्ति के तौर पर विद्यार्थियों को दी जा रही 25 से 50 रुपए की नाममात्र राशि वाली योजनाओं को बंद कर दिया है। पुरानी योजनाओं को मर्ज कर मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना नाम से प्रदेश सरकार ने नई योजना शुरू की है। स्कूलों में 1500 से 2,000 रुपए सालाना तक अब नई योजना में छात्रवृत्ति दी जाएगी।
कॉलेजों में 100 से 200 रुपए की छात्रवृत्ति योजनाओं को 5 से 6,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। विधानसभा बजट सत्र वीरभद्र मामले में टिप्पणी से गरमाया सदन। मंत्री की ओर इशारा कर बोले विक्रमादित्य सिंह अपनी खरड़ी में रहे। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी से शनिवार को प्रश्नकाल के बाद सदन गरमा गया। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक एवं वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने सदन में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए एक मंत्री की ओर से उनके पिता पर की गई टिप्पणी पर कहा, पहाड़ी में कहावत है कि अपनी खरड़ी खाल में रहना चाहिए। मंत्री अपने काम पर ध्यान दे और अपनी खरड़ी में रहे, उन पर असमानजनक टिप्पणी न करे। जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हो। विक्रमादित्य ने कहा कि वे इस बारे में मानहानि का दावा करना चाह रहे थे, पर अधिवक्ताओं ने कहा कि सदन में कई बात पर ये नहीं हो सकता है कि पहाड़ी में एक शब्द है कि अपनी खाल्टी में रहना चाहिए। मैं मंत्री जी को कहना चाहूँगा अपनी खाल्टी में रहे, स्टे इन योर स्किन, और अपनी जो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उससे ऊपर कमेंट्री जो है नेताओं के बारे में ना करें, जो लोग आज इस दुनिया में अपने को डिफेंड करने के लिए उपस्थित नहीं है। और तीसरी बात, ये पॉलिटिकल जो है एक उसकी कह रहे थे, हमारे परिवार के पॉलिटिकल कद की बात कर रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि आज इवन टुडे व्हेन ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, उसके बाद जो चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं, टुडे एज वी स्पीक माय फैमिली रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑफ हिमाचल प्रदेश। चाहे वो 17 विधानसभा हल्के हैं, चाहे वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, चाहे वो हमारे जो और 2 और निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसलिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव रिपोज्ड फेथ इन आवर फैमिली, और मुझे इन लोगों से जो है कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा अपने काम पे ध्यान दें, अपने डिपार्टमेंट पे ध्यान दें, और इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी उन लोगों के ऊपर ना करें जो 6 बार जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया जा चुका है। और ऐसे दल बदलू नेता जो आज भाजपा में है, कल आम आदमी पार्टी का झोला उठा के चल रहे होंगे, मुझे इन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड एज आई राइटली सेड कि अभी माई फैमिली इज रिप्रेजेंटिंग 1/3 ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस मिनिस्टर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले खरकीब और सोमी में हिमाचल के 149 छात्र अभी भी मदद के इंतजार में। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यूक्रेन के पूर्वी भाग में खरकीब और सुमी में अभी 149 भारतीय छात्र फंसे हैं। प्रदेश के 309 छात्र सकू से लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिए एक वक्तव्य में कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा तेजी से चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बीते 24 घंटों में कई उड़ानें भारत आई है, जबकि अगले 2 दिनों में और अधिक उड़ानें निर्धारित की गई है। अगले 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में भारतीय वापस लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सूचना के अनुसार प्रदेश के 309 छात्र सकुशल वापस आ चुके हैं, जबकि 149 अभी भी फंसे हैं। प्रदेश के छात्रों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खरकीब और सोमी में भी छात्र फंसे होने की सूचना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चौहान पंचायत प्रधान निलंबित, विकास कार्यों में अनियमितताएं पाए जाने पर गिरी गाज। चंबा जिले के भटियात क्षेत्र की चौहान पंचायत में प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। विकास कार्यों में अनियमितता बरतने पर उन्हें निलंबित किया गया है। डीसी धूनीचंद राणा ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने ये आदेश हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 सबसेक्शन 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगी। विकास खंड भटियात की चौहान पंचायत के प्रधान पवन कुमार पर विकास कार्यों में अनियमितता के आरोप लगे थे। खबर लोक सेवा आयोग से 42 अभ्यर्थियों ने पास की एचएएस की मुख्य परीक्षा। राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 42 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा पास की है। अब 18 पदों के लिए चयनित करने के लिए इन अभ्यर्थियों का पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। विधानसभा सत्र, अपनी सरकार के अफसरों पर भाजपा विधायक ने उठाए सवाल। भाजपा विधायकों ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान अपनी सरकार के अफसरों पर सवाल उठाए। जुवाली से विधायक अर्जुन सिंह ने देहरा नगरोटा सूर्या जुवाली सड़क की खस्ता हालत पर मामला उठाया। उन्होंने कहा कि लिखित में दी गई सूचना तथ्यों से परे है। कार्य को फरवरी 2022 में पूरा करने की बात कही गई है, जबकि सड़क की हालत बहुत खराब है, कोई कार्य नहीं किया गया। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा के तहत आने वाली 12 से 29 किलोमीटर की सड़क को
CRIF के तहत बनाया गया है। 29 से 69 किलोमीटर सड़क का कुछ हिस्सा खराब है।